क्या बाहुबली नेता अनंत सिंह पर हमला हुआ या बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अपने विरोधी सोनू मोनू गैंग पर हमला किया था? ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से ही विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। अनंत सिंह के खेमे के मुताबिक सोनू मोनू गैंग की तरफ से ही हमला हुआ, जबकि दूसरे खेमे के मुताबिक हमला अनंत सिंह गैंग की तरफ से किया गया। आपको बता दें, कल बाहुबली अनंत सिंह और उनके ही गुर्गे रहे सोनू मोनू गैंग में 70 से 80 राउंड गोलियां चली। सूत्रों के मुताबिक बाहुबली अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग से जुड़े एक विवाद को सुलझाने के लिए मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचे थे, लेकिन वहां दोनों गुटों के बीच फायरिंग हो गई। सुनिए जरा, देखिए जरा। जो आपके ऊपर फायरिंग और आपके समर्थकों के ऊपर फायरिंग, घर पर जनता आया जिसको घर में 3 दिन से ताला लगा बंद किया था, मारपीट किया था, दांत उखाड़ दिया था, पिलास से दांत उखाड़ दिया 3 गो के, जो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से लोग बोला कि चल जाओ डीएसपी साहब भी, डीएसपी साहब भी चल गया। डीएसपी साहब संजोग से नहीं थे कि कहाँ थे हमको नहीं पता। वो आदमी गांव से आते रहा, कुल कांदते रहा। अब चलो चल के हम कहेंगे कि कहे से करता है। हम गए कहने के लिए, 2 आदमी भेजे कि जाकर बोला कर लाओ, वो गोली चला दिया। मतलब आप उनके गांव में पहुंचे और आपने भेजा पहले बुलाने के लिए? हाँ, बुलाने के लिए, कुछ तो समझा देंगे किससे कहे करता है। गोली चला दिया, बस इतना हुआ है। आप लोगों ने फिर आपकी तरफ से भी लाने के लिए गया, उसको बचाने के लिए तो लोग करेगा ना कोशिश, उसको छोड़ देगा मरने के लिए। बस इतना ही हुआ, आप कुछ नहीं। अच्छा, ये जो दोनों हैं इनके ऊपर पहले भी आरोप लगा है कि आपको ये निशाना बनाते रहते हैं, मतलब क्या बैकग्राउंड? किडनैपर है, चोर है, तो हम किडनैपर चोर के सदों विरोध लड़ाई लड़ते हैं। तो जो चोर रहेंगे वो हमारा विरोध रहेंगे। अच्छा आदमी है जो हमारा साथ रहेंगे। 100 जवाब का 1 जवाब है। चोर हमारा जहां भी हैं वो हमारा विरोध रहेंगे, हम चोर के विरोध ही रहते हैं। तो पुलिस ने 3 FIR दर्ज किए हैं, आपने भी कोई कंप्लेन कराई है क्या विधायक? कुछ नहीं, हम कराए हैं। गोली जिसको लगा वो केस करेगा। अब पुलिस किए हैं केस तो ठीक है, किए हैं, बोला कोई दिक्कत हमको नहीं है। न जेल जाए से हमको कोई डर है, न मरने से डर है। कोई जनता तंग करेगा वो हम अभी फिर तुरंत पहुंच जाएंगे जी, कोई दिक्कत हमको नहीं है कहीं से। तो जिस तरह से हमला किया गया विधायक जी, उसके बाद लगता है कि सुरक्षा की भी जरूरत आपको महसूस हो रही है? हमको कोई महसूस नहीं हो रहा है। वो सरकार का ड्यूटी है, सरकार है, जो चाहेंगे वो करेंगे। हमको कुछ नहीं कहना है। हमको न मरने से डर है, न जेल से डर है। हम भगवान के मानने वाला आदमी, हमको किसी से कहीं से डर नहीं है। अच्छा, एक बात जो कहा जा रहा है, जो आरोपी हैं उनके पिता की तरफ से कि कहीं ना कहीं किडनैपर चोर है, पिता तो उसका चोर है, किडनैपर है, वकील बनता है। देखा केस देखा, किसी को पर बेटा जितना केस करता पर बेटा पर होता पर केस तो देखता है। अब पिस्टल लेके दौड़ता है, वकील है। वो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक अदावत की वजह से ऐसा किया जा रहा है। वो एनडीए को लगाना है उसको, पूछिएगा, हम ये सब नहीं जानते हैं। राजनीति वाली बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ बेबुनियाद। किडनैपर का नेतगिरी क्या मतलब होता है? नेतगिरी का है, कोई चर्चे इसमें नहीं है। जनता हमको वोट देते हैं, जनता के साथ कोई दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, उसमें हम जाएंगे। इस बार आपने ऐलान किया है कि आप विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उतरेंगे इस बार, क्योंकि सब मामला खत्म ही हो गया है। आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, हमने देखा है। आप जनता के बीच जाते हैं, उनकी कठिनाइयों परेशानियों को सुन रहे हैं। तो क्या इससे भी लोगों को परेशानी है कि अनंत सिंह फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? परेशानी है, कुल चोर छिड़ रहा है, जाने उससे हमको क्या लेना देना है? हम कैसे जाने पेट के बाद? परेशानी से इसमें काम नहीं चलेगा। लेकिन सोनू मोनू के घर वालों का दावा कुछ और ही है, सुनिए। सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चले भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के नियत से। अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता, बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है? शशि भूषण का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता बिहार से जुड़ चुके हैं। शशि, दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? क्योंकि गोली तो चली, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा पूरा मामला है, 70 से 80 राउंड फायरिंग, क्या कह रही है पुलिस?
आशुतोष, देखिए ये जो पूरा इलाका है इसको मोकामा टाल का इलाका भी बोलते हैं और पटना जिले के अंदर ही ये थाना आता है, मतलब ये इलाका आता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। अनंत सिंह यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, नीलम देवी उनकी पत्नी मौजूदा विधायक हैं। लेकिन जो पचमहला थाना जहाँ ये घटना घटी जलालपुर नौरंगा गाँव में, वो जो थाना है वो आखिरी थाना है पटना जिले का। और उस थाने के दारोगा के ऊपर मतलब जो SHO हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप अनंत सिंह ने हमसे बातचीत में लगाए हैं। पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है। अब पुलिस उस FIR की जांच को कैसे आगे बढ़ा रही है, अभी तक दूसरा बयान नहीं आया है। कल जो बयान दिया था पटना के ग्रामीण SP ने, वही बयान आखिरी बयान है। तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बहुत एक्शन होता दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मामला इसलिए भी फंसा हुआ नजर आता है कि अनंत सिंह जो हैं वो NDA के साथ हैं इस वक्त। उनकी पत्नी नीलम देवी भले ही RJD के सिंबल पर जीती हों, लेकिन उनका समर्थन जो है वो नीतीश सरकार को है। वो बागी विधायक हैं RJD की। तो इस लिहाज से अनंत सिंह जो है वो NDA के साथ हैं, बिहार में NDA की सरकार है। और दूसरी तरफ जिस सोनू मोनू की चर्चा हो रही है, उनका बैकग्राउंड भी JDU से जुड़ा हुआ रहा है। और चूंकि ये पुराने एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही इलाके के लोग हैं, तो जो राजनीतिक समीकरण है वो समीकरण, जैसा खुद क्लेम कर रहे हैं सोनू मोनू के पिता, जो वकालत भी करते हैं, पेशे से वकील भी हैं, उनका ये क्लेम है कि उन्होंने NDA को समर्थन दिया था 20 के चुनाव में, या जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव हुए थे उस दौर में। तो इस वजह से नाराजगी है। आशुतोष, शशि नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल शुक्रिया। लेकिन जैसे गोली चली, सियासी दलों की भी एंट्री हुई। क्या है सियासी प्रतिक्रियाएं, सुनवा देते हैं। गिरिराज सिंह को सुनिए और साथ ही मृत्युंजय तिवारी को। बिहार में कानून का राज पूरी तरह से चौपट हो गया है, अपराधी राज कायम है। कल बिहार की राजधानी पटना में मोकामा में जिस तरह से अपराधियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया पूरा बिहार, ये कौन सा राज कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बताएं ये किस राज की संज्ञा दी जाए? किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कल दिख रहा है। अब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। अब जनता इन्हें 2025 में सबक सिखाएगी। अनंत सिंह हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली है तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का पूरा काम करे। सारी घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आपने देखा किस तरह से 5 थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। गहन तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है और एक बात तय है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है।